देश का मूड मीटर में वक्त है महाकुंभ की महागाथा का, और आज हम आपको इस सीरीज में दिखाने जा रहे हैं नागा साधुओं की एक और अनसुनी शौर्य गाथा। पाएगा कि नहीं? तो सनातन का सबसे बड़ा मेला महाकुंभ दुनिया को सदियों से लुभाता रहा है, आश्चर्यचकित करता रहा है। भारत आने वाले अपने दौर के बड़े विदेशी यात्रियों ने प्रयाग में संगम के किनारे होने वाले इस सनातनी जुटान का जिक्र अपनी किताबों में भी किया है, और सनातन के प्रति भारतीयों की गहरी आस्था को इस दौरान उन्होंने करीब से महसूस भी किया। महाकुंभ से जुड़ी यही आस्था उन सुल्तानों को खटकती रही जो भारत में तलवार के जोर पर अपनी बादशाहत कायम की, और उसके बाद यहां की धार्मिक आस्था पर चोट करने में जुटे हुए थे और भारत की सनातनी पहचान को खत्म करने का सपना देख रहे थे। तो देश का मूड मीटर के महाकुंभ नागा सीरीज में आज मैं 355 साल पुराना वैसा ही एक अनसुना अध्याय खोल रहा हूं, जब हिंदुओं पर जजिया टैक्स लगाने वाले मुगल बादशाह औरंगजेब ने महाकुंभ मेले पर बुरी नजर डाली। महाकुंभ स्नान पर रोक लगाने का फरमान जारी कर दिया था। औरंगजेब के इस फरमान से हिंदू आबादी डरी हुई। तब महानिर्वाणी अखाड़े के नागा योद्धाओं ने इसे चुनौती की तरह स्वीकार किया और दिल्ली दरबार से जारी शाही फरमान को फाड़कर आग के हवाले कर दिया। उन्होंने ऐसा काम किया जिसकी कल्पना न तो औरंगजेब को थी और न ही मुगलिया सेना को, जो महाकुंभ के शाही स्नान को रोकने के लिए संगम पर चौतरफा तैनात कर दिए गए। महानिर्वाणी अखाड़े के शौर्य से जुड़े इस अध्याय की चर्चा आज आपके सामने इसलिए कर रहा हूं क्योंकि इस अखाड़े के नागा साधुओं ने महाकुंभ स्नान के लिए आज ही प्रयागराज में नगर प्रवेश किया। और ये तस्वीरें जो अभी आप देख रहे हैं स्क्रीन पर, ये आज उनके नगर प्रवेश की तस्वीरें हैं। महानिर्वाणी अखाड़े के 67 महामंडलेश्वर और उनके 2000 से ज्यादा नागा सन्यासियों ने ओम नमो नारायण और हर हर महादेव का जयघोष करते हुए अपनी पेशवाई निकाली। प्रयागराज के लोग फूल बरसाकर उनका स्वागत करते थे। लेकिन आज से 355 साल पहले यानी 1669 में हुए प्रयागराज महाकुंभ का माहौल और उसकी तस्वीरें आज से बिल्कुल अलग थी। संगम के घाटों पर श्रद्धालुओं की जगह मुगलिया सेना ने कैंप लगाया हुआ। संगम की तरफ आने वाले रास्तों पर सैनिकों का पहरा लगा हुआ। माथे पर चंदन तिलक लगाकर संगम की तरफ जाने वालों को रोका जा रहा था, और इसकी वजह थी वो फरमान जिसे मुगल बादशाह औरंगजेब ने जारी किया। इस फरमान में कहा गया था कि इलाहाबाद में ऐसी कोई धार्मिक गतिविधि नहीं होनी चाहिए जिसकी इजाजत इस्लाम नहीं देता। यह वही फरमान था जहां से फतवाए आलमगीरी की शुरुआत मानी जाती। यह हिंदू आबादी को शरीयत के प्रभाव में लाने की एक बहुत बड़ी साजिश थी, और इसे लागू कराने का जिम्मा हनफी मौलवियों को दिया गया, और इसका विरोध करने का मतलब मुगलिया सैनिकों के हाथों कोड़ों की मार खाना था। लेकिन महानिर्वाणी अखाड़ा, जिसका हेडक्वार्टर इलाहाबाद में ही है, उसके नागा सन्यासियों ने तय कर लिया था कि वो औरंगजेब के इस फरमान को नहीं मानेंगे। मकर संक्रांति के दिन ब्रह्म मुहूर्त में नागा सन्यासियों ने इस फतवे के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। 1669 के उस महाकुंभ में शाही स्नान को रोकने के लिए घाटों पर मुगल सैनिक मौजूद थे। महानिर्वाणी अखाड़े के पुराने दस्तावेजों के मुताबिक सुबह 3 बजे यानी कि मुंह अंधेरे महानिर्वाणी अखाड़े के नागा सन्यासी बड़ी तादाद में संगम की ओर बढ़े, जहां मुगल सैनिक आग जलाकर ताप रहे थे। नागा सन्यासी त्रिशूल लहराते हुए हर हर महादेव का नारा लगाते हुए आगे बढ़े, और जब मुगल सैनिकों ने उन्हें रोकना चाहा तो उन्हें साथ लेते हुए संगम की धारा में कूद पड़े और उन्हें भी डुबकियां लगवा दी। मुगल सैनिकों को अंदाजा नहीं था कि नागा सन्यासी ऐसा भी कर सकते। ऐसे में नागा योद्धाओं के इस रुख से
पूरी फौज में भगदड़ मच गई। तुम जिस धार्मिक स्नान को इस्लाम के खिलाफ बताकर फतवा जारी किया था, नागा योद्धाओं ने उस फतवे की धज्जियां उड़ा दी। हनफी मौलवियों को इसकी कोई काट नहीं सूझ रही थी। तब मुगल सैनिकों को खदेड़ने के बाद महानिर्वाणी अखाड़े के नागा योद्धाओं ने संगम तट पर पर्व ध्वजा लहराई, और ये पर्व ध्वजा लहराने की परंपरा तभी से महानिर्वाणी अखाड़े के लिए एक ऐसी रस्म बन गई जिसे आज भी हर महाकुंभ के मौके पर प्रयागराज में निभाया जाता है। तो साल 1669 में प्रयागराज महाकुंभ के दौरान हुई इस घटना का जिक्र मुगल सेना और नाग से न्यायप्रिय और धर्मनिरपेक्ष शासक साबित करने के लिए वामपंथी इतिहासकारों की पूरी फौज खड़ी हुई रहती है। आज भी उनमें होड़ लगी रहती है। लेकिन औरंगजेब किस कदर धर्मांध और जिहादी शासक था, यह घटना उसकी एक छोटी सी बानगी है। औरंगजेब के शासन को लेकर लिखी गई किताब तारीख अहद ए आलमगीरी और फतवा ए आलमगीरी में इस घटना का जिक्र है। दोनों किताबों को साल 1668 से 1707 के दौरान लिखा गया था। 1669 के महाकुंभ में नागा योद्धाओं ने जिस तरह मुगलिया फरमान को खारिज किया, मुगल सेना को जिस तरह से छकाया, उस पर औरंगजेब बहुत बुरी तरह बौखला उठा था। कहा जाता है कि इसी के बाद औरंगजेब ने वाराणसी में काशी विश्वनाथ मंदिर पर हमले का प्लान बनाया, क्योंकि काशी विश्वनाथ मंदिर की सुरक्षा का जिम्मा उस समय महानिर्वाणी अखाड़े के पास था और उसके नागा वहां योद्धा के तौर पर तैनात रहते थे। 1669 के प्रयागराज महाकुंभ की उस घटना को औरंगजेब लंबे समय तक नहीं भूल पाए। उस घटना के 10 साल बाद 1679 में प्रयागराज में उसी इलाके में हरित मस्जिद बनवाई, जहां महानिर्वाणी अखाड़े का मुख्यालय है, जिसे आज दारागंज के नाम से जाना जाता है। महानिर्वाणी अखाड़े के नागा योद्धाओं ने अपनी खीज मिटाने के लिए औरंगजेब इन नागा साधुओं से जो उसकी खींच थी वो मिटाने के लिए औरंगजेब ने ये सारी चीजें की। महाकुंभ नागा सीरीज में हम इतिहास के ऐसे तमाम अध्याय आपके सामने लेकर आ रहे हैं जिसे इतिहास की किताबों से फाड़कर फेंक दिया गया, लेकिन जो इस देश में सनातन के संघर्ष और उसके प्रतिरोध का जीता जागता उदाहरण है, और जो उस प्रतिरोध की परंपरा का एक तरीके से एक सिलसिला दिखाता है, जिसके तहत इस देश में हिंदुत्व और सनातन को बचाया जा सका। लेकिन इसका जिक्र इतिहास में कहीं नहीं मिलता। इसीलिए मैं आपसे अपील करता हूं कि सनातन के पराक्रम, उसके गौरव, उसके शौर्य को दर्शाने वाली इन महागाथाओं को आप सहेजिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, ताकि आप अपने इतिहास के उस चैप्टर से वाकिफ हो पाएं जिसे आपसे छिपाया गया, जिसे आपको बताया नहीं।